स्टूडेंट, तो श्रीयान क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने एक ट्रिग्नोमेट्री देखा था, क्लास 10 का 8.1 हमने किया था सारे क्वेश्चन। जिसको भी दिक्कत हो हमारा 8.1 देख सकते हैं पिछला लेक्चर। तो आज हम लोग 8.2 करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले आपको ये नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ये रट जाइए लेकिन ये आपके जुबान पे होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो आपका साइन 0 क्या होगा? साइन 0 आपका 0 होगा। साइन 30 आपका क्या दिया हुआ वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। साइन 45 1/√2 दिया हुआ है। साइन 60 आपका √3/2 दिया हुआ है। और साइन 90 आपका 1 दिया हुआ है। तो फिर देखिए cos 0 जो 1 है वो साइन 90 है या नहीं? वो साइन 90 है। cos 30 जो √3/2 है वो साइन 60 है। cos 45 जो है वो साइन 45 दोनों सेम है। cos 60 आपका क्या देखिए साइन 30 है या नहीं? cos 60 1/2 आपका साइन 30 है। cos 90 आपका क्या साइन 0 है। cos 90 0 है तो साइन 0 भी 0 है। अब tan है, तो tan है इक्वल टू आपको पता होगी tan है इक्वल टू क्या होता है साइन a बाई कॉस होता है। tan है बराबर साइन a बाई कॉस से होता है। तो 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा। 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। 1/2 बाई √3/2 करेंगे 2 कट के 1/√3 आपका बच जाएगा। 1/√2 बाई 1/√2 कीजिएगा तो 1 बच जाएगा आपका। √3/2 बाई 1/2 कीजिएगा तो आपका √3 बच जाएगा। और 1/0 यहाँ देखिए 1/0 आपका अगर आप 1/0 कीजिएगा तो क्या होगा? 0 डिनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब क्या नॉट डिफाइंड। तो आपका tan 90 नॉट डिफाइंड हो गया। अब देखिए कॉसेक, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा करिएगा तो क्या आएगा 1/0 आएगा। 0 का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। कॉसेक आपका 30 देखिए साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 आपका 2 होगा। साइन 30 का उल्टा होता है कॉसेक 2, 1/2 का उल्टा आपका 2 है। कॉसेक 45 देखिए साइन 45 आप देखिए 1/√2 तो कॉसेक 45 आपका क्या है 1/√2 का उल्टा √2 है। वही आप देखिएगा साइन 60 √3/2 है तो कॉसेक 60 आपका क्या होगा 2/√3 होगा। और साइन 91 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो सेक है देखिएगा, सेक है आपका सेक 0 आपका 1 है। कॉस का उल्टा होता है 1 का उल्टा क्या करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा आपको। कॉस ए 1 है आपका, ये बताइएगा कॉस ए का उल्टा 1/1 तो उसका उल्टा सेक 0 भी 1 आएगा। कॉस ए आपका √3/2 है तो सेक ए क्या होगा इसका उल्टा होगा, मतलब 2/√3 होगा। cos 45 1/√2 है तो sec 45 क्या होगा इसका उल्टा √2 होगा। cos 60 आपका 1/2 है तो sec 60 आपका 1/2 का उल्टा आपका 2 होगा। sec आपका cos 90 0 है तो sec 90 क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। अब 0 का उल्टा कीजिएगा तो फिर देखिएगा 0 को उल्टा मतलब क्या 1/0 आ जाएगा। 0 को उल्टा करेंगे बस 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया। ये क्या हो गया आपका नॉट डिफाइंड हो गया। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। फिर देखिए कॉट क्या होता है tan का उल्टा होता है। फिर देखिए 0 का उल्टा, मतलब अभी बताया मैंने 0 का उल्टा 1/0 होता है मतलब नॉट डिफाइंड। तो 0 का उल्टा 1/0 होता है cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। अब tan 30 1/√2 है आपका, tan 30 आपका 1/√3 है तो cot a क्या होगा आपका cot 30 क्या होगा आपका 1/√3 का उल्टा √3 होगा। आपका tan 45 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा 1 का उल्टा आपका 1 होगा तो cot 45 भी 1 होगा। आपका tan 60 √3 है तो cot 60 क्या होगा √3 का उल्टा 1/√3 होगा आपका। और आपका जैसे tan 90 क्या नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ ध्यान से देखिए नॉट डिफाइंड मतलब क्या 0/1 है। नॉट डिफाइंड मतलब 0/1 होगा आपका। इसको हम लोग अगर उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या होगा आपका 0 ही आएगा। और इधर से तरीके से देख लिए tan 0 जो 0 होता है वो cot आपका 90 होता है। तो ये हो गया आपका पूरा टेबल हो गया। इसको अच्छे से याद करना है तभी क्वेश्चन बनेंगे अच्छे से। इसको एक एक चीज याद करना पड़ेगा आपको। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे।
तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एवेल्युएट द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है। 1 नंबर 2 नंबर जो दिया हुआ है इनको सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको टेबल पढ़ाया, आपको दिक्कत होगा, एक दिन लगेगा टाइम, लेकिन टेबल जरूर याद कर लीजिए, उसी टेबल के बेस पे बनेगा। तो अभी साइन 60 का वैल्यू मैंने कहा कि √3/2 होता है, और कॉस 30 का भी वैल्यू आपको बताया कि √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का आपको बताया 1/2 होता है, कॉस 60 का 1/2 होता है। आपका साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। आपका कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा, प्लस साइन 30 का आपका 1/2 होगा, इंटू कॉस 60 का आपका होगा 1/2 होगा। इनको सॉल्व करते √3 इंटू √3 आपका क्या होगा 3/4, प्लस 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4, तो 4 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 3 + 1 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया 4/4। तो यहाँ आपका आंसर 1 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, हमको 1 आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 इंटू में tan स्क्वायर 45, tan 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या होता है, कॉस स्क्वायर 30 आपको होगा √3/2, √3/2 का स्क्वायर, माइनस आपका साइन स्क्वायर 60 भी होता है √3/2 का स्क्वायर। तो ये 2 इंटू में 1 प्लस आपका 3/4 माइनस ये हो जाएगा, इधर भी इसका स्क्वायर होगा, तो आपका 3/4, तो माइनस 3/4 प्लस 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू में 1 बच गया आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू में 1 अगर आपका बच गया, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होता है, कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर 60 भी √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, 2 इंटू में 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो गया, 2 इंटू में 1 2 आपका आंसर आ गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का 1 और 2 किए थे, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन होगा। तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, मतलब कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, तो देखिएगा आराम से क्वेश्चन को। cos 45 मतलब cos 45 बोल रहे हैं, मतलब 1/√2 होगा। cos 45 क्या होता है आपका 1/√2 होगा। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है याद कर लीजिएगा प्लीज। sec 30 क्या होगा आपका cos 30 √3/2 होता है, sec उसका उल्टा होता है, मतलब 2/√3 प्लस cosec 30 क्या होगा, cosec 30 आपका 2 होगा। ये हो गया। अब देखिए 1/√2 हमने ऐसे लिख दिया, 1/√2 ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ देखिएगा नीचे डिनोमिनेटर में √3, इसको हम अगर एलसीएम ले लेंगे, इसको अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आएगा 2 + 2 √3 आएगा, ऊपर क्या आएगा 2 + 2 √3 आएगा आपका। तो 1/√2, अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो √3 इंटू में आएगा, √3 इंटू में आया। ये 2 + 2 √3 है, तो इसको हम लोग 2√3 + 2 लिख सकते हैं। 2√3 + 2 लिख लिए, मतलब कि जैसे आपका ये देखिए ये p/q बाई ये a/b/c/d का फॉर्म है, तो a/b इंटू में ये वाला ऊपर हो जाता है, तो √3 ऊपर हो गया, और आपका डिनोमिनेटर में इधर आ गया 2 + 2 √3 है, तो हमने 2√3 + 2 लिख दिया। आप 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, तो बात तो बराबर ही रहेगा। तो ये हो गया। तो फिर देखिएगा √3 इंटू 1 √3 हो गया आपका। अब 2 को इससे इंटू √2 को इससे इंटू करेंगे तो 2√6 हो गया, प्लस 2√2 क्या आ गया आपका यहाँ पे √3 क्या आ गया आपका 2√6 प्लस 2√2। अब कैसे करें, बच्चे यहीं आके अटक जाते हैं, फिर बोलते हैं क्वेश्चन हार्ड है। फिर इसको अगर हम डिनोमिनेटर को अगर इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको अगर हम रेशनलाइजिंग कर देंगे 2√6 माइनस 2√2 बाई 2√6 माइनस 2√2। ये आपने पढ़ा होगा पिछले 8 क्लास में कि 9th में ही पढ़ा होगा, रेशनलाइजिंग चैप्टर है, तो हमने इसे रेशनलाइज कर दिया इसको। तो फिर क्या आएगा √3 को इंटू करेंगे तो 2√18 आएगा। भाई आप बताओ √3 को √6 से इंटू किया तो √18 आया, 2 आपके पास है, फिर माइनस आपका
√3 को √2 से करेंगे तो √6 आएगा, तो आपका 2√6 आ गया। भाई आपका ये क्या आ जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा इसको, ये 2√6 प्लस 2√2 इंटू 2√6 माइनस 2√2, ये आपका a प्लस बी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो अब जैसे ही आपको पता चलेगा भाई a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे a² माइनस बी² का फॉर्मूला। तो √2√6 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, 2√6 का स्क्वायर देखिए क्या होगा, 2√6 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 2√6 इंटू 2√6 हो जाएगा, 2 इंटू में 2 और √6 इंटू में √6 क्या होगा, 6 आ गया। तो 24 आपका आ गया 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का आपका स्क्वायर आ गया 24 माइनस। अब हम लोग निकालते हैं 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2√2 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा इसका, 2√2 इंटू 2√2, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2, तो क्या हो गया आपका 8 निकल गया। तो इसका आपका क्या निकल गया, इसका आंसर आपका 8, आंसर नहीं बल्कि 2√2 का स्क्वायर आपका 8 निकल गया। अब आप ये बताइए कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो जी हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच गया अंदर में, √18 माइनस √6 बाई 24 माइनस 8 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 16 आएगा। तो ये 2 1 जाए, ये 8 टाइम्स में कट गया, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, √18 माइनस √6 बाई आपका 8 आ गया। तो चलिए आइए अगर हम लोग इसी को करेंगे, हम लोग इसी को करेंगे अभी, तो √18 को एक बात बताइए, √18 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, √18 को रूट में 3 इंटू 3 इंटू 2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो 3√2 नहीं आ जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3√2 या माइनस √6 आएगा आपका बाई आपका 8, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिएगा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान देंगे। cos 45 आपका होता है 1/2 बाई आपका sec 30 हुआ 2/√3, cosec 32 हुआ 1/√2 हो गया। नीचे हमने √3 एलसीएम लिया, 2 + 2 √3 हो गया, एलसीएम करने के बाद ये इंटू में जाएगा इधर, देखिए √3 लिया, √3 गया तो 2 बचा ऊपर, फिर यहाँ 1 होता है तो 1 को √3 से डिवाइड करिएगा, √3 आएगा, √3 को 2 से इंटू कीजिएगा 2√3 आएगा। अब ये आपका a/b इंटू a/b/c/d हो गया, तो a/b इंटू ये d ऊपर चला जाता है, मतलब कि ऐसा कभी भी रहेगा तो ये ऊपर ये तो सेम होगा और ये आपका ऊपर चला जाता है। नहीं तो अगर दिक्कत है तो देख लीजिए कहीं भी अगर आपका ऐसा रहे a/b/c/d, तो इसको हम लोग a/b इंटू डी ऊपर हो जाता है, d/c हम लोग लिख सकते हैं। तो वही हमने कर दिया। तो √3 को, और यहाँ 2 + 2 √3 है, इसको 2√3 + 2 भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को √3 से करेंगे तो √3, फिर इसको √2 को √3 से करेंगे √6 और 2 आपका बच गया, और √2 को 2 से करेंगे तो 2√2 आ गया। फिर यहाँ पे आपका आ गया √3/2 √6 प्लस 2√2 आ गया। हमने फिर इसको रेशनलाइज कर दिया, 2√6 माइनस 2√2/2 √6 माइनस 2√2। अब इसको इंटू करेंगे तो √3 को √6 से करेंगे तो 18 आएगा आपका, और 2 बच गया तो 2 आ जाएगा, 2√18 होगा। √3 को करेंगे 2 से तो आपका 2√6 आ गया भाई, इसका a+b इंटू a-b है, तो √2a² माइनस b² के फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो 2√6 का स्क्वायर हमने अभी बताया, 2√6 इंटू 2√6 क्या होगा, 4 इंटू 6 24 हो गया आपका। 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2√2 इंटू 2√2 क्या होगा आपका, 4 इंटू 2 8 हो गया आपका, तो 8 ये आपका हो गया। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो √18 माइनस क्या हो गया आपका, √18 माइनस ये आपका √6 हो गया, √18 माइनस √6 हो गया बाई 16, 2 1 जा 2 8 जा 16 कटा। अब √8 को आप ये 18 को नहीं ले सकते, 3 इंटू 3 इंटू 2 18, 2 और 3 है तो एक 3 बाहर निकाले तो 3√2 आ गया आपका। तो 3√2 क्या यहाँ से √18 माइनस √6/8 में आपका क्या आ गया,
8 में आपका क्या आ गया 3√2 माइनस √6/8 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, क्लास ओवर करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। फिर हम लोग कल एक एक चैप्टर का एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन एंड कमेंट करके बताएं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टेक्स्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे दिक्कत होगा अभी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आज के लिए बाय।